कुछ प्रमोट कर सकता है, कोई ट्रांसफ़र कर सकता है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, जिसकी वजह से आपका बॉस आपको सपोर्ट करेगा किंग बनने में भी। परेशानी होगी अपनी जगह, लेकिन कोई ना कोई आपके लिए हेल्प के लिए आया और आप कहो कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, ये मेरा माइंडसेट नहीं है, मेरा काम नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। दोस्तों, आपको मालूम है कि मेरी जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में ज़्यादातर मैं एनर्जी की बात करता हूँ कि आपके अंदर एनर्जी कैसे आए, और मैं खुद एनर्जी की बात करता हूँ। ये जो टैरो कार्ड्स हैं, ये भी एनर्जी हैं और हम इसको एनर्जी रीडिंग भी कहते हैं, और जिसकी वजह से आपको फील होता है और आपके जो कमेंट्स आते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम इसको रेजोनेट करते हैं अपने मसले के साथ, और बिल्कुल वैसे ही है। अभी भी आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे नज़र आएंगे। ज़ाहिरी बात है कि ज़्यादातर का मकसद है कि कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से नहीं भी मिलते, मगर जिन लोगों से नहीं मिलते वो इसको रेजोनेट नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों से मिलते हैं वो इसको रेजोनेट करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। तो मैं एनर्जी की बात कर रहा था, एनर्जी रीडिंग है ये, और इसके अलावा मैं जितनी भी बातें आपके साथ करता हूँ वो एनर्जी बूस्ट करने के लिए करता हूँ कि आपकी एनर्जी बूस्ट रहे। और वो एनर्जी बूस्ट न सिर्फ हम अपनी बातों से, अपनी मोटिवेशन से, टैरो कार्ड रीडिंग से, अपने ये जो नग, अंगूठियाँ या जो चीज़ें पहनते हैं, इससे, अपना जो कलर हम लोग पहन के रखते हैं, इससे बूस्ट करते हैं, अपने रिलेशनशिप और दूसरी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं उससे बूस्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिससे हम अपनी एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं। मुझसे लोग अक्सर रेमेडीज़ की बात करते हैं और मैं उनको रेमेडीज़ देता हूँ। मेरी रेमेडीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर रखी हुई हैं, और मेरा अगर व्हाट्सएप का भी चैनल आप देखें तो वहाँ पर भी आपको वीडियोस नज़र आ जाएंगी और वहाँ पर भी आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मिल जाएंगी। अब जो रेमेडीज़ का मैं आज पैकेज देने वाला हूँ, एक हल्का सा छोटा सा 5 चीज़ों का पैकेज है, बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत आसान है। अच्छा, मेरी चीज़ों में जो सबसे अच्छी चीज़ लोगों को लगती है, जो मुझे भी अच्छी लगती है, कि मेरी चीज़ों में खर्चा नहीं होता। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप बकरे कुर्बान करो या फिर बलियाँ चढ़ाओ या फिर एक पाँव पे समुंदर में खड़े हो जाओ या सारी सारी रात बैठ के आप कोई ना कोई नंबर चापो या 40 दिन का चिल्ला काटो। मैं इस किस्म की चीज़ें नहीं करता। मैं बहुत आसान सी और रेमेडीज़ आपको बताता हूँ, और वो रेमेडीज़ आपकी किस्मत और आपकी शख्सियत और आपकी एनर्जी को बदलने में कामयाब हो जाती हैं। अब जो 5 चीज़ें बता रहा हूँ उनमें से आज जो पहली चीज़ है वो है लौंग। लौंग, अच्छा, ये करना क्या है? आपने करना क्या है कि आपने लौंग अपने तकिए के नीचे रख कर सोना है। अगर आप अपने तकिए के नीचे लौंग रख कर सोएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको नज़र नहीं लगेगी। अब हम नज़र जिस वक्त तैयार होते हैं तो उस वक्त हम तिलक लगा रहे होते हैं, उस वक्त हम कोई चीज़ काली पहन रहे होते हैं, या फिर कुछ भी हम तैयार होते वक्त पहन रहे होते हैं, या फिर हम ईविल आई पहन लेते हैं, या इस किस्म की कोई भी चीज़, कोई टोटका हम कर रहे होते हैं। लेकिन आप इसको अपनी आदत बना लें कि तकिए के नीचे लौंग रख लें, आपको नज़र नहीं लगेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य या उनकी किस्मत खुले, तो उनको काली मिर्च रखनी चाहिए अपने तकिए के नीचे। किस्मत को खोलने के लिए आपको काली मिर्च अपने तकिए के नीचे रख के सोनी चाहिए। तादाद की कोई कैद नहीं, 2-3 दाने रख लें, कोई मसला नहीं है, और न ही वजन की कोई कैद है। पिसी हुई हल्दी का भी बड़ा कमाल है, और ये कमाल आपको नजर आएगा रिलेशनशिप में। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है अपने शौहर के साथ, अपने घर वालों के साथ, या इवन अपने दोस्तों के साथ, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब रहता है, तो आप अपने सर के नीचे पिसी हुई हल्दी रख कर सोएंगे। इंशाल्लाह रिलेशनशिप आपका बेहतरीन हो जाएगा, अच्छा होगा, और बाउंड भी अच्छा होगा, यानी कि वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है छोटी इलायची या हरी इलायची।
छोटी सी इलायची होती है, उसको हरी इलायची भी कहते हैं लोग। तो ये आपको कारोबार, काम, नौकरी, जॉब या पैसे में न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए पैदा करता है। नए नए मौके में पैदा, हर इंसान को चाहिए होते हैं कि नया मौका मिले, नई चीज मिले, और वो अपनी रेगुलर आमदनी को बढ़ाना चाहता है। तो मगर जो रेगुलर काम का आप कर रहे हैं वो करते रहें, आपके लिए और काम के मौके निकलेंगे कि आप छोटी इलायची या हरी इलायची अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। तादाद की कोई कैद नहीं, 2-3 दाने रख लें, और या वजन की भी कोई कैद नहीं कि इसका वजन कितना होना चाहिए, नहीं, मगर छोटी इलायची, हरी इलायची कहते हैं। आखिर में जो चीज आती है वो है दालचीनी। दालचीनी आपने देखी होगी, इसको दालचीनी भी कहते हैं, दालचीनी भी कहते हैं। ये एक छोटी सी लकड़ी का टोटा टाइप का होता है, जैसे किसी दरख्त की छाल हो दालचीनी। तो ये आप अपने तकिए के नीचे रखेंगे और ये क्या खोलेगा? ये खोलेगा आपकी किस्मत का बंद ताला। आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग की दुआएं काम नहीं आ रही होती हैं, उनकी किस्मत नहीं खुल रही होती, उनको जॉब में, काम में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीज़ों में रुकावट आ रही होती है, और फील होता है कि किसी ने इसको क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, किसी ने ताला लगा दिया है। तो दालचीनी अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं, आपका किस्मत का ताला खुल जाएगा, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा, मालूम होगा कि हाँ ये हो रहा है आपके साथ। अब लोग पूछेंगे कि ये कितने दिन करना है? यार इसमें आपका जाता क्या है? आपका कुछ भी तो नहीं जाता ना, आपने सिर्फ तकिए के नीचे रख के सोना है। आप एक छोटा सा पाउच ले लें, प्लास्टिक की छोटी सी थैली ले लें, उस थैली में ये सारी चीजें एक दफा ही डाल दें और उसको अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। लेकिन ये चीज़ें आपको 21 दिन के लिए रखनी है, 21 दिन के बाद इनको डिस्ट्रॉय कर देना है, और 21 दिन के बाद आपने दोबारा वो थैली बनानी है, फिर रखनी है। इसको लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपकी ज़िंदगी में ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये जो रुकावटें बताई हैं, ये कभी भी नहीं आएंगी, बल्कि ख़त्म हो जाएगी। एक पाउच बना लें और उस पाउच में वो डाल के आप रखें, और इस तरीके से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर हो जाएंगी। लेकिन 21 दिन के बाद आपने इसको डिस्ट्रॉय कर देना, ज़ाया कर देना है, और इसके बाद इसको दोबारा रखना है। मैं समझ रहा हूँ कि ये आपको छोटा सा पैकेज, इतना सा पैकेज आपकी ज़िंदगी बदलने में काम आएगा। हो गया टोटका, मोटिवेशन हो गई, और मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ बता दी। अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो सैजिटेरियस? मुझे मालूम है कि आप ठीक हैं और अपने कामों में, अपनी चीज़ों में, अपने टारगेट्स में आगे बढ़ाने में ज़िंदगी को लगे हुए हैं। और ये जो स्ट्रगलिंग टाइम होता है ये इतना आसान नहीं होता, बहुत टफ होता है, और इस टफ दौर से आप गुज़र रहे हैं। और आपको पता है कि हर इंसान को कुछ ना कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो आप भी अपने स्ट्रगल दौर में मौजूद हैं। तो मैं चलता हूं आपके इस रीडिंग की तरफ कि यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा सैजिटेरियस। ये आपका इस हफ्ते का कार्ड, और इसके बाद इस हफ्ते में कोई रुकावट हुई तो इसका कार्ड, और ये माशाल्लाह किंग और क्वीन आ रहे हैं, और ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है, और ये आपकी अपनी फीलिंग्स हैं, या आपके रिश्तेदारों की फीलिंग्स हैं, और ये कुछ आपका फियर है, और ये कुछ अल्टीमेट वीकेंड है। 1 2 3 किंग और क्वीन के कार्ड आए हैं, एक एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो जब इतने मजबूत कार्ड आ जाते हैं तो हम समझते हैं कि यह हफ्ता आपके लिए सैजिटेरियस बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह चीज़ें आपके पास बेहतर होंगी। पहला ही कार्ड एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का मकसद होता है खुशहाली, और जिन लोगों के पास औलाद नहीं है, जिनको औलाद की तमन्ना है, तो उनको औलाद का कार्ड भी होता है कि औलाद भी आपको होगी। लेकिन फिलहाल हम खुशहाली की तरफ चलते हैं। खुशहाली एक अच्छी चीज़ है, तो खुशहाली है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ये हफ्ता आप पूरी एम्प्रेस बन के रहोगे या रहोगी, जो कुछ भी है। दोनों फीलिंग्स, दोनों मर्द और औरत दोनों के लिए होती हैं। तो अच्छा कार्ड है, और इसकी कार्ड भी बड़ी कमाल है यार, किंग ऑफ वांड्स। आपको इस खुशहाली की तरफ ले जाने में आपके बॉस का हाथ होगा। बॉस किंग, आपका किंग का हाथ होगा, और ये आपको
कुछ प्रमोट कर सकता है, कोई ट्रांसफ़र कर सकता है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, जिसकी वजह से आपका बॉस आपको सपोर्ट करेगा किंग बनने में भी, बादशाह बनने में भी। तो वो बादशाहगर है, आप भी बादशाहगर हो, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ इस हफ्ते में अनलिमिटेड अच्छा आ रहा है, अनलिमिटेड एंजॉय करेंगे आप। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतर हो जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी। और जो बेस वाला कार्ड है वो भी क्वीन का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। इसकी बेस क्या है? ये यहाँ पे वांड्स है। वांड्स असल में हम करियर को कहते हैं और पेंटिकल पैसे को कहते हैं। असल में पैसा हर इंसान की ज़रूरत है, हर इंसान की, छोटे बड़े की, सबकी ज़रूरत है। जिनके पास ज़्यादा है उनको और चाहिए, जिनके पास कम है उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए, पैसे की ज़रूरत है। तो इसकी जो बेस है वो पैसा है। आपका बॉस आपको जो प्रमोट कर रहा है या फिर आपके लिए जो न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, वो आपके लिए इस वजह से कि आपके पास पैसा आना चाहिए, आपकी तरक्की होनी चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको पैसों की, चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो एक हेल्प के तौर पे आपको आगे लेके जाएगा। लेकिन नो डाउट कि ये जो हेल्प है ये डिज़र्व करते हैं आप। ये आपके पास पावर मौजूद है कि आपको ये हेल्प मिलनी चाहिए, कोई ना कोई आपको आगे लेके जाए। ये कार्ड देखिएगा, ये पास का कार्ड है, नियर पास का कार्ड है। इसमें आपके पास मुझे एक भरपूर हेल्प आती हुई नजर आ रही है और शायद ये यही जॉब, यही काम, यही बिजनेस जो होगा, इसी को मैं हेल्प कह सकता हूँ इस कार्ड में। तो उस वक्त आपके हाथ पांव बंधे हुए थे, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे और चीज़ें आपके पास स्टक हो गई थी, परेशानी होगी अपनी जगह, लेकिन कोई ना कोई आपके लिए हेल्प के लिए आया, आपकी हेल्प की, आपकी रस्सियाँ काटी। अब आप इस काबिल हो कि वो आपको एम्प्रेस बनाने के लिए तैयार है, यानी कि और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए। तो उनकी भी कोशिश है और आपने भी नो डाउट कि आप भी डिज़र्व करते हो, तो आपकी भी कोशिशें हैं कि चीज़ें आपकी बेहतर हो जाए, चीज़ें आपकी गुड हो जाए। ये देखिएगा, द लवर्स का कार्ड आ गया प्रेजेंट में। अब ये कार्ड तो लवर्स का है, लेकिन इसकी माना है कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है। नंबर 1 चॉइस कि आप इसी काम में लगे रहो और यही करते रहो जो आप कर रहे हो। नंबर 2, जो आपको आपके बॉस ने सजेस्ट किया उसको कबूल कर लो। नंबर 3, बिल्कुल न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाओ। तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास आने वाली है और आ जाएगी, जो कि आपको बेहतरी की तरफ ले जाएगी, अच्छाई की तरफ लेके जाएगी। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है इस वक्त। तीनों में से जो भी आप कबूल करेंगे वो तीनों चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, बेहतर है। लेकिन फैसला आपको करना है कि आपने जाना किस तरफ है, आपने करना क्या है। तो जब आप जाना और करने की तरफ जाएंगे तो आपको फिर एहसास होगा कि आपके लिए जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। ये 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये बुनियादी तौर पे अच्छा कार्ड नहीं है, लेकिन इसमें कुछ आते हुए नजर आता है। लेकिन वो ऑफर आपके लिए काबिल कबूल हो सकता है ना हो। आप बोलो कि नो, ये मेरे माइंडसेट से नहीं चलता होता, ये मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो जिसकी वजह से आपके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये आपको एक नए जोश और जज्बे और वलवले और कमिटमेंट की तरफ लेके जाता है कि नहीं करना तो नहीं करना, लेकिन ऑफर मौजूद होगी यहाँ पर भी। ये ऑफर शायद इन तीनों ऑफर से बिल्कुल अलग हो और आप कहो कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, ये मेरा माइंडसेट नहीं है, मेरा काम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकते, मेरे पास अपनी एक्सपर्टीज मौजूद है, मैं उसमें कोई काम करूँ। ओके जी, ये ओवरऑल आपकी रीडिंग हो गई। अच्छी रीडिंग है, खराब रीडिंग नहीं है। ये आपकी फीलिंग्स हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है, किस्मत का चक्कर घुमा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें आ रही हैं, ये अपॉर्चुनिटीज सारी कैश हो रही हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पास मौजूद है और आपकी फैमिली फील करती है कि यू आर क्वीन ऑफ कप्स, आपको अच्छी चीज़ मिलने वाली है। और अगेन हम वांड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी फैमिली कप्स की बात कर रही है। तो करीब ही है, यहाँ पर भी कहेंगे, वहाँ पर भी कहेंगे। लेकिन वांड्स असल में करियर को कहते हैं, कप्स असल में इमोशनल सेटिस्फेक्शन को कहते हैं। एक सीढ़ी नीचे है ये, एक सीढ़ी कम है ये, तो आपको एक सीढ़ी ऊपर जाना है, बेहतर करना है। ये वाला कार्ड
अच्छा नहीं है, और ये कार्ड आपका फियर है, खामखा का फियर है, और उस फियर में आके आप कोई भी चीज़ खराब कर सकते हो या ख़राब हो सकती है। आखिरी वाला कार्ड भी अच्छा नहीं है, ये स्पॉइल करने का कार्ड होता है, लेकिन अगेन कुदरत आपको सपोर्ट कर रही होती है और कुदरत आपको उठा के रखती है कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर बेहतर हो जाए। मैंने आपकी रीडिंग कर ली, अब चलते हैं हम आपके 3 सवालों की तरफ। तो आपके जो 3 सवाल हैं, इसको विश भी कहते हैं, सवाल भी कहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। 3 सवाल सोच लीजिए आप, ऐसे सवाल जिनका जवाब यस या नो में हो। पहला सवाल, दूसरा और ये तीसरा। पहला सवाल बता रहा है कि यस आपका काम हो जाएगा, पैसे जो आने हैं वो आपको मिल जाएंगे, चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो जाएंगी, कोई ऑफ़र आनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा, आपका प्रमोशन, ट्रांसफ़र या कोई भी चीज़ बेहतर बेहतर आपके पास हो जाएगी। क्वीन का कार्ड है, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये कोई ना पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, कोई मैसेंजर, कोई प्यार, कोई ना कोई अच्छी चीज़ इश्क के सूरत में आपके पास आने वाली है या आ जाएगी। कोई रिश्ता आ सकता है, कोई भी चीज़ बेहतरी की तरफ आपके लिए आ सकती है। थैंक यू वेरी मच।